क्या आप जानते हैं कि लोग शादी के बाद मोटे क्यों होते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि फांसी हमेशा सूरज निकलने के पहले ही क्यों दी जाती है? और क्या आपको पता है कि फांसी के वक्त जल्लाद अपराधी के कान में क्या बोलता है? इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाव। फैक्ट नंबर 5। अक्सर देखा गया है कि शादी के बाद मैरिड कपल मोटापे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लड़की हो या लड़का, दोनों ही अपने वजन को कंट्रोल नहीं कर पाते और मोटापे की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? अमेरिका में की गई एक रिसर्च में 8000 से ज्यादा मैरिड कपल के फिजिकल वेट को चेक किया गया और इस रिसर्च से यह नतीजा निकाला गया कि मैरिड लड़कियों का वेट शादी के 5 से 6 साल के दौरान करीबन 5 से 7 किलो तक बढ़ सकता है। रिसर्च में यह भी बताया गया कि मैरिड लड़कों का भी वेट बढ़ता है और सिर्फ 2 साल के अंदर ही उनका वेट 5 किलो या उससे ज्यादा तक बढ़ सकता है। मगर ऐसा हस्बैंड के वाइफ के साथ अच्छे रिश्ते से ही संभव होता है। ये रिसर्च 4 साल से ज्यादा समय तक की गई और पता चला जो कपल शादी के बाद बहुत खुश है उनका वेट बहुत अधिक बढ़ जाता है। साथ ही ये पाया गया कि शादी के बाद दिनचर्या में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। दोनों के कार्य में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है। वह अपने खान पान की तरफ लापरवाह तो हो जाते हैं, साथ में वह अपने वर्कआउट को भी जारी नहीं रख पाते। मैरिड कपल यह सोचते हैं कि अब हमें किसी को इम्प्रेस तो करना नहीं है, शादी तो हो ही गई है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपने कभी सोचा है कि फांसी दिन या रात में किसी समय की बजाय सिर्फ सुबह सवेरे ही क्यों दी जाती है? इसका कारण यह है कि फांसी पर अमल करना जेल वालों का उस दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है और जेल मैनुअल के तहत जेल के सभी कार्य सूर्योदय के बाद किए जाते हैं। फांसी के कारण जेल के बाकी कार्य प्रभावित ना हो, ऐसा इसलिए किया जाता है। यह माना जाता है कि जिसे फांसी दी जा रही है उसका मन सुबह के समय में ज्यादा शांत रहता है। सोकर उठने के बाद फांसी देने पर वो ज्यादा शारीरिक तनाव और दबाव का शिकार नहीं होता। अगर फांसी दिन में हो तो अपराधी की तनाव के कारण मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। जिस अपराधी को फांसी दी जाती है उसके आखिरी वक्त में जल्लाद ही उसके साथ होता है। फांसी देने से पहले जल्लाद अपराधी के कानों में बोलता है, हिंदुओं को राम राम और मुस्लिमों को सलाम, मुझे माफ कर दिया जाए, मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर हूं। फैक्ट नंबर 3। ओकली बटरफ्लाई। आपने अपनी लाइफ में कई तरह की ब्यूटीफुल बटरफ्लाई यानी तितलियां तो देखी होगी, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी बटरफ्लाई भी मौजूद है जिसे सिर्फ नसीब वाले लोग ही देख सकते हैं, क्योंकि इस बटरफ्लाई को देखना लगभग नामुमकिन है। ये बटरफ्लाई बहुत ही रेयर है। इसे देखने से यही लगता है जैसे कि ये किसी पेड़ का सूखा पत्ता है, लेकिन जब ये बटरफ्लाई मूव करती है तो कोई भी इसे देखकर हैरान हो सकता है। इस बटरफ्लाई के अपने परों को बंद करने के बाद ये सूखे पत्ते से इतनी ज्यादा मैच करती है जिसे जंगल में ढूंढना नामुमकिन है, क्योंकि अगर आप ऐसा करना भी चाहे तो आपको जंगल का हर पत्ता छानना पड़ेगा। इसलिए यह बटरफ्लाई बहुत ही कम देखने को मिलती है। यह बटरफ्लाई भूटान, नेपाल, चाइना और इंडिया में भी पाई जाती है। इसका इनर साइड बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन बाहर से देखने पर यह एक सूखे पत्ते की तरह दिखती है। इसी वजह से दुनिया में बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने इसे रियल लाइफ में देखा है। फैक्ट नंबर 2। लोग आए दिन ही उल्टे सीधे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे कामों का रिकॉर्ड बनाते हैं जिनको करना आम जिंदगी में भी मुश्किल होता है। ऐसे ही एक चीनी आदमी ली ने सर के बल उछलकर 36 सीढ़ियां चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस चीनी शख्स ने सर के बल उछलकर 36 सीढ़ियां ऐसी चढ़ी कि उसके सर के सिवा बॉडी का कोई हिस्सा सीढ़ियों को नहीं छुआ। इसी तरह 36 सीढ़ियां चढ़कर उसने अपना पिछला 34 सीढ़ियां चढ़ने का रिकॉर्ड तोड़ डाला। ये उनका रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया हुआ है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, यकीनन आपने आज तक यही सुना होगा, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके सारे बॉडी के पार्ट्स काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन आपने ये गलत सुना है। जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो आपने नहीं सुना होगा। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका दिमाग 7 से 8 मिनट तक काम करता रहता है। यकीनन आपने ये फैक्ट आज तक नहीं सुना होगा। नमस्कार दोस्तों,
व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में भी अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसे देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनकी वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजें नजर नहीं आती। वह चीजें हमारे चारों तरफ अजीब सा घेरा बना के रखती है, परंतु हम उनको नहीं देख पाते। इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है, और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो यह अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इनसे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं पर भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। यह तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उन्हें रखें। साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें तो कि देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो उनसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का काम हमें नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है उनको हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पे वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वह पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है, और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि यह चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें पीछे रखेंगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ है उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, इन सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से
माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती, माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफ़ा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि को, आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इनसे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको यह चीज़ें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीज़ों का होना शुभ नहीं माना गया है। इनसे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीज़ों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उनमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वह अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इनसे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में घर के हर कोने की आप सफाई जरूर करें। हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में आप सफाई करनी ही चाहिए, कि ना हो सके तो 1 महीने में आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए। मकड़ी के जालों को अपने घर में खास करके नहीं बनाने दें। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। धन्यवाद।